अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में एक बात कॉमन है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में एक बात मिलती जुलती है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की 15 दिन पहले हत्या हो गई। साम्राज्य चौपट हो गया। रात के 10:37 पर उसका मर्डर उसी प्रयागराज में कर दिया जहां पर उसका राज चला करता था। और आज पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी का हिसाब हो गया। ये दोनों माफिया ब्रदर्स लंबे टाइम के लिए अंदर चले गए। यूपी में माफिया को भय है, माहौल योगीमय है। अब चुनाव होने वाला है, किसकी जय है और किसकी पराजय है, एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले तारीख पर तारीख आती थी, अब फैसले पर फैसले आ रहे हैं। माफिया या तो मारे जा रहे हैं या मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। या फिर जेल जा रहे हैं। 15 साल बाद फैसला आया। पूर्वांचल के माफिया ब्रदर्स सर्टिफाइड गैंगस्टर हो गए। प्रयागराज के माफिया ब्रदर्स का काम तमाम हो गया। जैसी करनी वैसा अंजाम हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा जिनके इलाके में तूती बोलती थी, जिनके इलाके में हनक चलती थी, जिनकी सनक से लोग थर्राया करते थे। गाजीपुर मऊ का माफिया मुख्तार जेल में अपना सिर फोड़ रहा होगा और उसका सांसद भाई अपने ही इलाके में पुलिस की गाड़ी में ऐसे जेल जा रहा होगा। वैसे ही प्रयागराज में जमीन कब्जे, रंगदारी, हत्या, मर्डर से दहलाने वाला माफिया अतीक के आतंक का भी खात्मा हो चुका है। चौवालीस साल से यूपी में खौफ का नाम बन चुके इन माफियाओं का यह हाल सब 10 से 15 दिन के भीतर हुआ है। आपने उसमें देखा था कि पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफियाओं की गाड़ी पलट जाती है, पार्ट 2 की सरकार में मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। पूरा हॉलीवुड की पिक्चर का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस सरकार में योगी जी की पार्ट 1 की जो सरकार थी, जो बड़े बड़े माफिया घूमते थे, जिप्सी पर चढ़ के दंगा करवाते थे, पार्ट 1 की सरकार में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में सवार हो गए, व्हील चेयर पर सवार हो गए। हॉलीवुड का मजा आ रहा है। योगी जी की पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफिया व्हील चेयर तक पहुंचे थे। पार्ट 2 की सरकार जो आई है, पूरा फुल मजा लीजिए हॉलीवुड का पूरा बुलडोजर दौड़ रहा है, मिट्टी में नेस्तनाबूद हो रहे हैं। माने या ना माने, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि माफियागिरी, गुंडागर्दी, रंगदारी का खात्मा। सच्चाई ये है कि योगी राज में माफिया, गुंडे सब पस्त हैं, त्रस्त हैं। अतीक और मुख्तार इसके सेट सैंपल हैं। अतीक का सफाया हो गया है, भाई अशरफ मारा गया है, बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है, बेगम शाइस्ता फरार है, दोनों बड़े बेटे अली और उमर जेल में हैं, 2 नाबालिग बेटे सुधार गृह में हैं, बहन आयशा, भाभी जैनब, भांजिया उंजिला मंतशा मोस्ट वांटेड है। पूरा खानदान बर्बाद हो गया है। वही हाल मुख्तार और अफजाल अंसारी के माफिया कुनबे का है। दोनों सजा याफ्ता मुजरिम करार दिए गए। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। अब इसके बाद गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जाने का खतरा है। मुख्तार की बेगम आफशा 75,000 की इनामी है, फरार है। मऊ का विधायक बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। अवैध तरीके से मिलने के आरोप में उसकी बीबी निखत भी जेल भेज दी गई है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर को विधानसभा चुनाव में हेट स्पीच के मामले में पुलिस तलाश रही है।
लेकिन वो फरार चल रहा है। उस पर NBW जारी कर दिया गया है। एक के बाद एक अंसारी परिवार के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। यूपी में निकाय चुनाव है। यूपी के लिहाज से 24 का ये सेमीफाइनल है, इसीलिए माफियाओं पर एक्शन का बड़ा सियासी मतलब भी है। कुछ लोग अतीक मुख्तार पर एक्शन को धर्म से जोड़ेंगे, कुछ लोग इमोशन से जोड़ेंगे, कुछ लोग सियासत से जोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मुसलमान मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर से खुद को एसोसिएट करता है, उनको नेता मानता है, या फिर वो योगी के लॉ एंड ऑर्डर से खुश है, वो योगी को नेता मानता है? नज़र में तो अंसारी परिवार रॉबिनहुड की रॉबिनहुड बॉलीवुड क्या बाहुबली तो उन्हें विपक्ष सरकार ने, उनकी विरोधी हैं, उन्हें बनाया। इतने मामले भी तो हैं। मुख्तार अंसारी पे 44 साल से मुकदमे चल रहे हैं। जी 44 साल से ब्रजेश सिंह पे नहीं है मुकदमा। जी सर, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या असर होगा गाजीपुर? अब असर क्या बताएगा? एक सांसद चला जाएगा। अंसारी परिवार का जो एक राजनीतिक रसूख है, आपको क्या लगता है उसमें भी कमी आएगी? उसमें क्यों नहीं कमी आएगी? सांसद हैं, जाएंगे तो कमी तो आएगी। संसद की सदस्यता आप खतरे में पड़ गई? जाएगी सदस्यता, जैसा किए हैं वैसा भोगेंगे लोग। आपको लगता है कि उनका जो खौफ है वो भी कम होगा? अब डर तो बिल्कुल बाबा के राज में जो है खत्म हो चुका है। और 191 जो ISI गैंग के खिलाफ जो है बाबा ने जो कार्रवाई शुरू की है यशस्वी मुख्यमंत्री ने, वह काबिले तारीफ है। और ये मान के चलिए खात्मा होगा, गुंडाराज का खात्मा हो चुका है। और इस सजा के बाद इन लोगों का जो है नतनाबूत हो जाएंगे ये लोग। जिस मुकदमे के आधार पर इनको ये गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, उन मुकदमों में उनको बरी हो चुके थे। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं। नंदकिशोर रुंगटा के मामले में भी मुख्तार अंसारी बरी हो चुके। सारे गवाहों को पैसे के बल पे, और सरकार जो उसमें जो तत्कालीन सरकार थी उसके बल पे जो है ये लोग जो है गवाहों को तोड़ना, पैसा देना, तमाम तरह की जो है यातना प्रताड़ना देना, गवाही तोड़ के। अब गवाहों में डर नहीं है? अब बिल्कुल गवाहों में डर, इसलिए कि जब शासन प्रशासन खुद जो है सही तरीके से कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं तो फिर किस डर किस बात का है? आपको लग रहा है? सुन लिया आपने, ये गाजीपुर से लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। पब्लिक के मूड से आप समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव और 24 का पलड़ा किस ओर झुकने जा रहा है। लेकिन यह तो तय है कि मुख्तार अतीक पर एक्शन का असर आने वाली यूपी की पॉलिटिक्स में होना तय है, खासतौर से पूर्वांचल के इलाके में, जहां मुसलमान हार जीत पर बड़ा असर डालते हैं। मुख्तार और अफजाल के जेल में जाने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, सब कुछ मुस्लिम वोट की सियासत पर निर्भर है, जिसे समझने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2019 में पूर्वांचल की 4 सीट गाजीपुर, घोसी, लालगंज और जौनपुर बीएसपी ने जीती थी, जबकि आजमगढ़ से सपा के अखिलेश यादव जीते थे। इन 5 सीटों पर सीधे सीधे मुख्तार के वोटर असर डालते हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर जीत तब हुई थी जब अखिलेश और मायावती साथ साथ लड़े थे। उस वक्त मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं था, फोकस क्लियर था, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। मऊ घोसी में 61% मुसलमान है, जहां से मुख्तार विधायक सांसद रह चुका है। इस वक्त उसका बेटा अब्बास विधायक है। गाजीपुर में करीब 10% मुसलमान है, यहाँ से अफजाल अंसारी सांसद हैं। लालगंज में करीब 9.64% मुसलमान है, जबकि जौनपुर में 10% मुसलमान है। यहाँ भी मुसलमानों ने बीएसपी को वोट दिया। लेकिन अब आने वाला लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, जिस तरह से मुख्तार अतीक जैसे माफियाओं पर एक्शन हुआ है, वोटर जब वोट देने जाएगा तो योगी राज की कानून व्यवस्था को भी कसौटी पर परखेगा। और ये बीजेपी अच्छी तरह से जान चुकी है कि सभी मुसलमान मुख्तार और अतीक को एसोसिएट नहीं करते। अगर करते तो रामपुर, जहां 51% मुसलमान हैं, आजमगढ़, जहां 40% मुसलमान हैं, वहां उपचुनाव में कमल नहीं खिलता। 2022 के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी जीती ही नहीं, उस भ्रम को भी दूर कर दिया कि मुसलमान सिर्फ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी को ही वोट करता है।
जो लोग कहते थे कि मुस्लिम वोट तो बीजेपी को मिलता नहीं, अगर वो मुसलमान जिनको मुख्तार और अतीक जैसे माफिया डराएंगे, वो बचने के लिए योगी के पास ही जाएंगे। ये वो मुसलमान हैं जो चुप रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, तब फैसला करते हैं। ये लाउड वाला नहीं, साइलेंट मुसलमान है। लाउड मुसलमान 3 कैंप में बटा है। अखिलेश का कैंप, मायावती का कैंप, ओवैसी का कैंप। जो सबसे ज्यादा लाउड है वो ओवैसी के तरफ है, जो थोड़ा कम लाउड है वो मायावती की तरफ है, जो बिल्कुल लाल टोपीधारी है वो सपा की तरफ है। सबूत होगी कि ये लोग गलत थे, गलत हैं और इन गलतों का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजामे हिंदू को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। और इन्हीं लाउड मुसलमानों को योगी में दिक्कत नजर आती है। अतीक और मुख्तार में रहनुमा नजर आता है। ओवैसी, मायावती और अखिलेश इनको पसंद आते हैं और यही मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ना अपना अधिकार समझते हैं। ये तस्वीर कानपुर के बिना झाबर ईदगाह की है। 22 अप्रैल को ईद पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज हुई। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बिन झाबर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो योगी के लॉ एंड ऑर्डर को मजहब की दूरबीन से देखते हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी के लोग भी हैं और अखिलेश की पार्टी के लोग भी। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मुकदमा सिर्फ सड़क पे नमाज पढ़ने का नहीं हुआ है, लोक सेवा में बाधा डालना, यानी पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, जो एक तरह से क्या कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण दफा लगाई है महामारी अधिनियम। ये माइंड सेट है हमारी हुकूमत का, जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। निहायत निंदनीय है और हमारे समाज के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, इसलिए कि समाज हमारा चलता है संविधान, और संविधान के आर्टिकल 19 दफ़ा 19 सब समुदायों के धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करने का बाकायदा प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण करता है। लेकिन ये सरकार तो संविधान से चल नहीं रही है। ये सरकार हमारी जो है योगी जी की, वो तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, ऐसे ऐसे काम कर रही है। पुलिस अभिरक्षा में लोग मार दिए जाएं और आप नपुंसक देखते रहे, पुलिस वाले मारने वालों गोली नहीं चलाई, ये सब हो रहा है इस प्रदेश में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की साजिशें हैं, देश को कमज़ोर करने की साजिशें हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की साजिशें हैं। इन लोगों को एहसास होना चाहिए, आगे आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। कौन लोग हैं इसके पीछे? प्रधानमंत्री मुबारकबाद देते हैं, मुख्यमंत्री मुबारकबाद देते हैं, फिर ये FIR कौन लोग करा रहे हैं? जो लोग FIR करा रहे हैं वो मालूम करिए किस पार्टी से हैं। वो कौन सी भगवा ब्रिगेड है जिसको काम ही है कि हर जगह परेशानी पैदा करे देश के अंदर। आप से और मुझसे छुपे हुए थोड़ी हैं। यूपी में लोकल चुनाव है, सबका मुस्लिमों पर दांव है। मेयर चुनाव में ओवैसी, जो मुस्लिमों को लेकर सबसे ज्यादा लाउड हैं, उन्होंने 10 के 10 कैंडिडेट मुसलमान उतारे हैं।
मायावती ने 11 मेयर के टिकट मुसलमानों को दिए हैं। अखिलेश ने 4 और कांग्रेस ने भी 4 मेयर को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 1 मुसलमान को भी मेयर का टिकट नहीं दिया है। दिन इंतजार कर लीजिएगा, हमारी भी क़यादत इंशाल्लाह आएगी, उसमें जवाब उस वक्त दिया जाएगा। बहुत बोल चुके हैं सर, बहुत बोल चुके हैं। मेयर चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा 64% मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस और सपा ने 23% को टिकट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया है। ऐसे में कई सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम के बीच लड़ाई होती दिख रही है, जिससे बीजेपी को निकाय चुनाव में जीत की राह आसान दिख रही है और साथ ही 24 की लाइन भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।